क्या हुआ? मिल गई शुक्रान खानम? क्या मतलब मिल गई? कहीं चली गई थी क्या? मुझे नहीं पता, शायद दादी की बातों का उनको बुरा लग गया इसलिए वो यहाँ से चली गई। देखो बेटी, दुनिया में कोई और औरत ऐसी नहीं जो तुम्हारी दादी को 3 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त कर सके। मुझे तो मेडल पहनकर पूरे शहर में घूमना चाहिए क्योंकि मैं पूरे 30 साल से इनके साथ रह रही हूँ। तो फिर मत रहो सुल्ताना, तुम भी उसके पीछे चली जाओ, दरवाजा खुला है। अब क्या आप मेरी अम्मी से इस तरह बात करेंगी? शुक्रिया। अस्मा खाला, नानी जान के लिए कमरा तैयार कर दीजिए। कमरा तैयार है। चलिए नानी जान। बहुत शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दी कि अपने दुश्मन को अपनी छत के नीचे देख सकूं। बहुत शुक्र है। अब तुम्हें और मुझे हिसाब बराबर करना होगा दुल्हन बेगम। मीरान के जहन में उसका माजी जिंदा करने की कीमत अदा करना पड़ेगी तुम्हें। पहले मैं जरा इस नई शुरू होने वाली लड़ाई से तो निपट लूं। क्या आपने फिराद साहब को देखा है? नहीं देखा। क्या आपने फिराद साहब को कहीं देखा है? जी अभी ऊपर गए हैं। अगर मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो आप भी समझ जाना मैं कहीं बिजी होंगी। अम्मी, आप लोगों ने तो मुझे अपना गुलाम भी समझ लिया है। कभी भाई को देखे, कभी रेयान को पूछे, हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े होते हैं सब लोग? नानी जान, आप यहाँ बैठिए, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, ठीक है? जीते रहो। अस्मा आंटी बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। नहीं नहीं मेरी बेटी, मुझे थोड़ा काम है। उसके बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। न जाने अजीजा ने इन लोगों के साथ क्या किया है। सब लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बेचारी 2 मिनट भी न रुक सकी। ये घर सिर्फ उनका नहीं है, आपका भी है, इसलिए खुद को इस कमरे में बंद मत रखिएगा, मीरान को बुरा लगेगा। तुम दोनों को अल्लाह खुश रखे बेटा। और हाँ, मुझे अजीजा का कोई डर नहीं। और जब तक मीरान सच का पता नहीं चला लेता मैं उसके साथ हूँ। अब आप आराम करें, मैं बाद में मिलने आती हूँ। ठीक है। रेयान, क्या तुम मेरी मदद के लिए आ सकती हो? क्या हुआ एलिफ, खैरियत तो है ना? जाओ मेरी बेटी, आबाद रहो। फिराद, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? क्या वाकई तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? नहीं, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है फिराद। ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। तुम ठीक हो ना यारीन? नहीं फिराद, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यारीन, यारीन, इधर आओ। बताओ मुझे, कौन था वो शख्स, वो जो तुम्हें परेशान कर रहा था? मैं उसको नहीं जानती फिराद। वो बस घर आया और शादी के लिए मेरा हाथ मांगा।
और अम्मी पापा मान गए उनकी बात, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। और मैं यहाँ उसे यही सब बताने के लिए आई थी कि मुझे वो नहीं पसंद। वो जबरदस्ती शादी करा रहे हैं मेरी फराद। मुझे लगा मेरा रवैया देख के मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि इनकार कर देगा वो। यारिन, सब्र करो, बात करते हैं। अब क्या बात करेंगे हम फिरात? वो जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं और यही सच है। इसके बाद बात करने के लिए रह क्या गया है? यारिन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो कोई भी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। अपनी फैमिली से बात करो, उनको बोलो मैं नहीं चाहती, बात खत्म। आखिर तुम उनकी औलाद हो, वो ऐसा नहीं करेंगे। मेरी फैमिली मुझ पे तरस नहीं खाएगी क्योंकि वो समझते हैं मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। हूँ मैं बुरी? तुम जानते हो इस बात का खुद से एतराफ करना कितना मुश्किल काम है फिरात। कोई नहीं कहता कि मैं बुरा या बुरी हूँ, और मेरे लिए भी एतराफ करना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया गया। ये सच है कि हमेशा मेरा ही दिल टूटता है और बुरी भी मैं ही बनती हूँ। कितनी बदनसीब। सब्र करो, देखो तुम इस बात को मान चुकी हो। यारिन, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। फिरात, मैं वो सब कुछ जानती थी पहले से जो भी रेहान के साथ हुआ। सुल्ताना और गुरल की बातें सुन ली थी मैंने। मैं ये भी जानती थी कि निकाह झूठा है, और ये भी जानती थी कि निकाह से अगले ही दिन रेहान को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी मैं सब कुछ जानती थी। क्या? क्यों? तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती थी कि रेहान को गम मिले और दर्द हो। मुझे उससे बहुत जेलसी थी फिरात। मेरा भाई, आंटी, अंकल सब लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जानती हूं मैंने जो कुछ किया है उसकी कोई माफी नहीं है। और अब तो वैसे भी सबको पता लग गया है कि मैंने क्या किया है, और इसी वजह से सब लोग मुझसे बदला ले रहे हैं मेरी शादी करवाकर मुझे घर से भेजना चाहते हैं। और अभी तुम जिस लड़के से नीचे मिले हो उसी के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं, और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ फिरात। तुम उसको ना करने या उससे बात करने यहाँ आई हो? हाँ, लेकिन वो बात नहीं मान रहा। पता नहीं मुझे, शायद यही ठीक है मेरे लिए कि मैं शादी कर लूं। शायद ऐसे ही मेरे अंदर की तारीकी खत्म हो जाए। शायद मैं ठीक हो जाऊं और अच्छी इंसान बन जाऊं। अब शायद यही मेरे नसीब में लिखा हुआ है फिरात। यारिन, काश के मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश के मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश तुम मुझे बताते कि एक अच्छे दिल का इंसान किस तरह का होता है, किस तरह का होता है। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो फिरात। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें कोई तुम्हारी तरह का लाइफ पार्टनर मिलेगा। अपना ख्याल रखना।